आज हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के महंत रामविलास वेदांती जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आज तक पे स्वागत आपका। पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछ करके गोली मारी गई, सबसे पहले इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद को फैलाने का काम भारत में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। जब 370 धारा और 35 से कानून लागू हो गया और वहाँ का हिंदू जब जम्मू कश्मीर से भगाया जाने लगा, उसमें कांग्रेस चुप बैठ करके तमाशा देख रही थी। वहाँ के जब मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे और हिंदुओं को जब भगाया जा रहा था तो कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन कर रही थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, यदि 370 धारा और 35 से कांग्रेस न दी होती संविधान में जम्मू कश्मीर को, तो आतंकवाद पैदा ही नहीं होता। आतंकवाद को जन्म देने का काम 370 धारा, जिसका मैं और हमारी पार्टी, हमारे संगठन के लोग, देश के साधु महात्मा, इस सारे लोगों ने प्रारंभ से ही विरोध किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो हत्या हुई, वो हत्या हुई नहीं, हत्या कराई गई और ये कांग्रेसियों ने हत्या कराया। तब से ये चल रहा था और उसी समय से आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने देश के हिंदुओं को प्रताड़ित किया और देश के विकास को रोक दिया। 2014 के बाद जो देश का विकास हुआ, सड़कों का जो जाल बिछा, एयरपोर्ट, नए नए एयरपोर्ट देश में बने और जिस ढंग से सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता का काम नरेंद्र मोदी जी के रहने पर हुआ, इसके पहले 50 साल तक ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? देश की जनता ये जानना चाहती है कि सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए कांग्रेस ने 50 साल तक क्या किया? केवल आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया। हिंदू मुसलमान कैसे लड़े, हिंदू हिंदू कैसे लड़े, दलित कैसे लड़े, बैकवर्ड कैसे लड़े, फॉरवर्ड कैसे लड़े, आपस में हिंदुओं का विभाजन कैसे हो, केवल यही काम कांग्रेस 50 साल तक करती रही। उसी का दुष्परिणाम था समाज में आपस में विद्रोह पैदा करना। ये सब काम कांग्रेसियों ने किया। बाद में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मुलायम सिंह यादव ने जातीयता के आधार पर समाज को बांटने का काम शुरू कर दिया। जब काशीराम आए तो काशीराम ने भी जातीयता के आधार पर जो बसपा पार्टी बनाया, सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम किया। लेकिन देश में पहला प्रधानमंत्री आया जिसने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। विश्व में आज तक कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ, पूरे विश्व की बात करता हूं, ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं हुआ जो ऐसा नारा दे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मोदी जी ने कभी नाम नहीं लिया कि इनका इस जाति का विकास हो, लेकिन कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने जातीयता के आधार पर समाज को आपस में विभाजित करने का काम किया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, सपा, बसपा ने जातीयता के आधार पर समाज को बांटने का काम किया, लेकिन अब बीजेपी भी जनगणना और जातिगत जनगणना की बात कर रही है, करे कि जनगणना में जाति पूछी जाएगी, कौन जात हो। तो इस तरीके से ये भी तो एक विभाजनकारी है। नहीं, ये विभाजनकारी नहीं है, समाज इसको चाहता है। जातीय ध्रुवीकरण के लिए लोग ये चाहते हैं कि हमको पता चले कि मेरी जाति की संख्या कितनी है। जब ये बात लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी जाति के लोग इतने हैं, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा समाज पर। अभी समाज के कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। विपक्ष बहुत दिनों से हल्ला मचा रहा है, लेकिन विपक्ष के हल्ले से यदि जातीयता के आधार पर समाज को बांटने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया,
मुलायम सिंह यादव ने किया, अखिलेश यादव ने किया, मायावती ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, देवगौड़ा ने किया, और भी जो भी लोग आए सब लोगों ने केवल आपस में लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने सबको साथ में लेकर, हर जाति को साथ में लेकर चला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ में लिया। एक सवाल कि आप यहाँ पे धर्म संसद होने जा रही है, धर्म संसद में शामिल होने के लिए आए हैं, तो धर्म संसद में क्या एजेंडा, और अब हिंदू राष्ट्र की बात भी उठने लगी है। देखिए मैं बताऊं, समाज को ये सोचना चाहिए कि जब देश का विभाजन हुआ था तो देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों ने ये कहा, जिन्ना ने ये कहा कि हम हिंदुओं के साथ भारत में नहीं रह सकते, इसलिए हमको अलग देश चाहिए। ये मुसलमानों ने स्वयं इस प्रकार की बात करके अपना देश ले लिया। गलती उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी कि उन्होंने यहां से मुसलमानों को जाने नहीं दिया। यदि आजादी के बाद तत्काल जब विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, इस्लाम और हिंदू के नाम पर विभाजन हुआ देश का, तो यहां से सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने वहां के सारे हिंदुओं को, सारे मठ मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं को वहां से भगा दिया। भारत आ गए, भारत में लोग बस गए। आज आवश्यकता है, यदि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश का विभाजन कराने वाले लोग पाकिस्तान से हिंदुओं को, बांग्लादेश से हिंदुओं को भगा दिए, तो हम ये नहीं चाहते कि सामाजिक समरसता बिगड़े, लेकिन भारत में जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है उस आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन इस देश के विकास में मुसलमानों का भी तो योगदान है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे सामाजिक विकास हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऐसे तमाम लोग हैं जो इस देश में, जो मुसलमान हैं और इस देश की तरक्की में काम किया उन्होंने। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, मैं नहीं कहता, मुसलमानों का भी योगदान है, लेकिन जितना बड़ा योगदान हिंदुओं का है उतना बड़ा योगदान मुसलमानों का नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। यदि मुसलमान इस देश के हैं तो देश से मुसलमानों को खदेड़ने वाली बात कौन कर रहा है? देश में मुसलमान रहें, लेकिन मुसलमान रहते हुए भी यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है तो मुसलमानों की हानि क्या होगी? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आप फिर क्या करते हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो किया था वही परिकल्पना हमारी भी। मुसलमान ढंग से रहेंगे, मुसलमान तब स्थिर रहेंगे और आतंकवाद से दूर रहेंगे, तब मुसलमान आतंकवादी नहीं बनेंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो। क्योंकि मुसलमानों को डर रहेगा कि यदि हम भारत के विरोध में कुछ करते हैं तो हमको कानून के आधार पर सजा मिलेगी। अभी कानूनन सजा नहीं मिल रही आतंकवादियों को जैसा होना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसा कानून ही नहीं है कि आतंकवादियों का निगरान कैसे किया जाए। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादियों का इस प्रकार आक्रमण शुरू हुआ, तब उसी समय कांग्रेस को चाहिए था कि आतंकवादियों पर नियंत्रण करने के लिए एक नया कानून बने, लेकिन ऐसा काम कांग्रेस ने नहीं किया। अब जो पहलगांव में 26 या 27 या 28 हिंदुओं को नाम पूछ पूछ करके तुम किस जाति के हो उनको मारा गया, इस आधार पर अब आतंकवादियों के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। जब कानून बन जाएगा तो कानून के आधार पर फिर आतंकवादी डरेंगे, मुसलमान आतंकवादी फिर नहीं बनेंगे। अभी मुसलमानों को हमारा कानून आतंकवादी बनने से नहीं रोक रहा है।
क्योंकि जो आतंकवादी बनता है अपने परिवार के साथ रहता है, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ रहता है। कानून ऐसा होना चाहिए कि जो आतंकवादी हो जाए उस आतंकवादी को अपने परिवार में रहने का अधिकार से वंचित किया जाए। तो घर के लोग भी, माता पिता भी डरेंगे कि यदि बेटा मेरे घर पर रहेगा आतंकवादियों का साथ देने के नाते, तो मेरे ऊपर भी कानूनन शिकंजा कसा जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं रहना चाहिए घर पर, जो आतंकवादियों का साथ देते हैं अथवा आतंकवादियों का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वहां पर भी, वो तो देश में ही है, और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये क्या है फिर? पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी आतंकवादियों से पूरी तरह से मिली हुई है। जो बांग्लादेशी आतंकवादी हैं उनको बसाने का काम पहले कम्युनिस्टों ने किया, और कम्युनिस्टों के जो आतंकवादी थे वो आतंकवादियों ने ममता से समझौता कर लिया, और परिणाम ये हुआ कि वो आतंकवादी अब ममता के साथ मिल करके वहां के हिंदुओं को खदेड़ रहे हैं। इसके लिए भी कानून बनाना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठी और पाकिस्तानी घुसपैठी और म्यांमार की घुसपैठी, ये सारे घुसपैठी मिल करके भारत को खोखला कर रहे हैं। इसलिए इस संबंध में जब तक आतंकवाद निरोधी कानून नहीं बनेगा तब तक इन पर शिकंजा कसा नहीं जा सकता। पहलगांव के इस दुर्घटना के बाद हमको पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार आतंकवादियों पर नियंत्रण करने के लिए नया कानून बनाएगी। क्या किया जाना चाहिए? पहलगाम का जवाब कैसे हो सकता है? पहलगांव का जवाब पीओके लेना, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों को प्रशिक्षण पीओके में दिया जाता है। बलूचिस्तान खड़ा हो गया पाकिस्तान के विरोध में। पीओके में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान के विरोध में खड़े हो गए। मैंने जैसा समाचार देखा है, जैसा बलूचिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के विरोध में आ गए, पीओके के मुसलमान पाकिस्तान के विरोध में आ गए, और वहां सेना के लोग आपस में ही, जो दृश्य मैं देख रहा हूं, वहां के सरकार के विरोध में। भारत सरकार को चाहिए, अच्छा अवसर है, पीओके पर कब्जा कर ले। सबसे बड़ी गलती किया इंदिरा गांधी ने, जब पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा किया। तो पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करने, बांग्लादेश बना। पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद बांग्लादेश नहीं बनाना चाहिए था, उसको एक से बंग प्रांत बना देना चाहिए था। जैसे पीओके पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया, वैसे भारत को चाहिए था कि पूर्वी पाकिस्तान, आईओबी बना देते, इंडियन ऑक्युपाइड बंगाल। पीओके पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा करने के बाद उसको बंग प्रांत बना देते, बंग प्रांत बन जाते। लेकिन ये काम इंदिरा गांधी की गलती थी, कांग्रेस की गलती थी। उस गलती के नाते आतंकवादी दो ओर से प्रवेश कर रहे हैं, पूरब की ओर से और पश्चिम की ओर से। क्या पाकिस्तान बंटवारे के मुहाने पर है बांग्लादेश की तरह? वहां पे बलूचिस्तान एक न एक दिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा, और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का काम अफगानिस्तान करेगा। लेकिन हमको इस बार बहुत अच्छा मौका है। इस बार भारत का परम धर्म है, भारत का परम कर्तव्य है कि पीओके को कब्जा कर ले, क्योंकि पीओके पर कब्जा करने के लिए भारत की सेना तैयार खड़ी है। रूस भी चाहता है और अमेरिका भी चाहता है, और पीओके के रहने वाले पाकिस्तानी मुसलमान भी चाहते हैं कि हमको पाकिस्तान से निजात मिले, छुट्टी मिले, हम भारत का अंग बनना चाहते हैं। जब पीओके का मुसलमान स्वयं चाहता है कि मैं भारत में अपने को चाहता हूं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करते हुए पीओके के रहने वाले मुसलमानों को गले लगाकर निश्चित ही भारत में मिलाने का काम करेंगे। एक विपक्षी दल आरोप लगा रहा है इंटेलिजेंस फेलियर का, कि पहलगाम में जहां पे बरसान की घाटी पे जहां पर ये घटना हुई, वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर था, वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। विपक्ष का तो यही काम है। विपक्ष तो ढूंढता रहता है कि कब कहां हमको मौका मिले, और विपक्ष को इस प्रकार मीडिया को, सोशल मीडिया को
उकसाने का काम कांग्रेस कर रही है, ये पप्पू कर रहे हैं, सोनिया गांधी कर रही है, कपिल सिब्बल कर रहे हैं, ये सारे कांग्रेसी नेता लोग और जो हिंदू विरोधी लोग हैं जो आपस में हिंदू समाज को लड़ाना चाहते हैं, वो सारे लोग मिल करके सोशल मीडिया को पैसा देते। बिना पैसा का सोशल मीडिया थोड़ी चलता है। आखिर इतना पैसा कहां से आता है सोशल मीडिया चलाने के लिए? पैसा मिलता है उनको, पैसे के बल पर वो लोग भारत माता का विरोध कर रहे हैं, राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, भारतीयता का विरोध कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं। जो दृश्य देख रहा हूं वो दृश्य नहीं है ऐसा, लेकिन वो सीधे सीधे भारत के विरोध में लगे हुए। इन पर भी शिकंजा करने के लिए कुछ कानून बनाना चाहिए, जिससे ऐसे लोग भारत के विरोध में, सरकार के विरोध में इस प्रकार अनर्गल प्रलाप न कर सके। एक आखिरी सवाल, धर्म संसद के जरिए क्या किन मुद्दों को उठाएंगे, किन मांगों को रखेंगे? धर्म संसद का उद्देश्य और उसको कैसे करेंगे? धर्म संसद का मूल उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक बार जब आंदोलन राम जन्मभूमि का चला था तब अशोक सिंघल जी ने और हमारे विश्व हिंदू परिषद के पूज्य महंत वेदनाथ जी ने, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, स्वामी वामदेव जी ने, शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने और देश के गणमान्य जो भी महात्मा लोग थे, उनकी ये घोषणा थी कि राम जन्मभूमि पर जब रामलला का मंदिर बन जाएगा तब भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। आपने सुना होगा उसमें मैंने कहा था कि ये बात तो सत्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र संविधान में होगा, लेकिन जिस दिन राम जन्मभूमि का मंदिर का शिखर बनकर तैयार हो जाएगा और मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज जब लहरा दिया जाएगा तब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मोदी ने वही काम किया है कि राम जन्मभूमि के शिखर पर जब केसरिया ध्वज, भगवा ध्वज लहराया जाएगा तब तक कुछ ऐसा माहौल बनेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ अयोध्या के महंत रामविलास वेदांती जी, जिनका कहना है कि अब मौका है पहलगाम के हमले का जवाब देने के लिए, मौका है पीओके को वापस हासिल करने का और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का।